हे माँ की तुलना में हर क्षमता भगवान की मूरत होती है। उस और घनश्याम को उस माँ की जरूरत होती है। एक माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसकी बात तो इस भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ करके हम जैसे 4-6 बेटों को पाल लेती है कि बूढ़ी माँ। हाथों की ताली रुकनी शरीर की बात सच्ची हो तो सुनो। बर्तन मांझ करके हम जैसे 4-6 बेटों को पाल लेती है एक बूढ़ी माँ, लेकिन दुल्हन आने के बाद उन 4-6 बेटों पर एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। हर कोई इस पिता के लिए कहना चाहूंगा, जीवन में माँ के लिए बहुत सुनाया करते हैं लोग, इस बाबा के लिए भी सुनाया, बेटियों के लिए सुनाया, बेटों के लिए सुनाया, लेकिन एक भजन में अपनी ओर से पापा के लिए, पिताओं के लिए सुनिए। हर कोई दौड़ता तरक्की की छाप को दुनिया में देखता है बस अपने आप को। है बूढ़ा बाप जो पाल सकता है हम जैसे 10-10 बेटों को, लेकिन वक्त आने वही 10 बेटे नहीं पाल सकते एक बूढ़े बाप को। अगर जिंदगी में ये पिता ना संग हो। कौन कौन ऐसे हैं जिसके पापा नहीं है? कोई है ऐसा? क्षमा चाहूंगा बेटे, कोई बात नहीं। अपनी आंखों को, आंसुओं को रोक करके रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की आंखें नम हो जाइए, लेकिन मैं चाहूंगा केवल ये भाव मेरी ओर से उन पिताओं के लिए हो। अगर जिंदगी में पिता ना संग हो, अगर जिंदगी में पिता ना संग हो, तो जीवन हमारा बड़ा ही कम हो, तो जीवन हमारा बड़ा ही कम हो। पापा आदि आई है, आदि पूरी आएंगी, ये मेरा वादा है, सुनिएगा। अगर जिंदगी में पिता ना संग हो, पिता ना संग हो,
ये यहाँ प्रमाणित कर दिया कि बेटा कठोर हो जाए लेकिन बाप का दिल बड़ा ही मोम का होता है साहब। अपने बेटों के लिए सब कुछ निछावर कर देता है वो पिता। आज आपकी परवरिश की किसने? इस पिता ने। ये कोठी और बंगले बनाए किसने? इस पिता ने। खून पसीने की कमाई से बना हुआ ये महल है और इससे बड़ा कोई महल नहीं हो सकता। अंशु भैया प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। क्यों? माँ की तरह ये ममता को लुटाते नहीं, माँ की तरह ये ममता को। माँ तो अपनी ममता को लुटा देती है बेटे के ऊपर, लेकिन वो पिता अपने मन में सोचता तो है कि मेरा बेटा बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन ममता को लुटाने वाला नहीं होता। सुनिएगा। और कितना प्यार ये करते हैं बताते नहीं, कितना प्यार ये करते हैं बताते नहीं। माँ की तरह ये ममता को लुटाते नहीं, माँ की तरह ये ममता को लुटाते नहीं। हो मजबूरी गरीबी से चाहे कितना भी हो गम, हो मजबूरी गरीबी से चाहे कितना भी हो गम, लेकिन हम बच्चों की खुशियां होने देना दो। कहो पापा को मेरे पीछे देखो। अगर जिंदगी हो बिता सकते हो, दादाजी में कलाकार न तो था न हूं न कभी बन सकता। मैं तो केवल आपके प्यार का और बाबा श्याम की कृपा का भूखा हूं जो मुझे मिल रही है, वरना मेरी कोई औकात नहीं। सुनिएगा। हो कौन सा ऐसा बेटा था जिसने अपने माता पिता के कर्जे का हक अदा कर दिया? कोई था वो बेटा? सचिन भाई कौन था वो जिसने अपने माता पिता के कर्जे का हक अदा कर दिया? श्रवण कुमार। तो जोरदार तालियां ऐसे बेटों के लिए बजाओ। आज भी श्रवण कुमार कोई है? अरे हैं, लेकिन हमको और आपको दिखाई नहीं देते। देखो उस पिता की आंखों में आंसू। जब बेटा हमारी जिंदगी से चला जाता है तब वो दुनिया वीरान हो जाती है, उसकी जिंदगी वीरान हो जाती है। तब वो पिता अपनी औलाद के लिए एक ही बात कह रहा है। सुनिएगा उस श्रवण कुमार के लिए। आजा तुझको पुकारे मेरे लाल रे, लाल रे हो मेरे बेटा, आजा तुझको पुकारे मेरे लाल रे, घर की शान भी सुनी, सुमित भैया, घर की शान भी सुनी तुम्हारे बिना, घर की शान भी सुनी तुम्हारे बिना, माँ की मांग भी सुनी। हम कलाकार हैं भाई साहब, हम कलाकार हैं और जब भी गाते हैं तो दिल से गाते हैं, और दिल से निकली हुई चीज, दिल से निकली हुई कोई चीज कभी अधूरी नहीं होती। सुनिए। घर की शान भी सुनी तुम्हारे बिना, माँ की मांग भी सुनी तुम्हारे बिना, घर की शान भी सुनी तुम्हारे बिना,
मजबूर गरीबी से चाहे कितना भी होगा, हो मजबूर गरीबी से चाहे कितना भी होगा, लेकिन हम बच्चों की खुशियां होने देना। सचिन भाई आप भी कहो पापा कोई नहीं रोक सकता, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। लेकिन हमारी और आपकी कोई औकात नहीं, जिनकी आंखें नम हो गई है क्षमा चाह रहा हूं, लेकिन अंत में इस लाइन को और सुनिएगा। अपने पिता को कोई कभी रुलाना नहीं, अपने पिता को कोई कभी रुलाना नहीं, होता है बड़ा नाजुक दिल दुखाना नहीं, अपने पिता को कोई कभी रुलाना नहीं, होता है बड़ा नाजुक दिल दुखाना नहीं। क्यों? श्री राम ने भी तो पिता की आज्ञा मानी है, श्री राम ने भी तो पिता की आज्ञा मानी है, राज कहे ये गाथा वेदों में बखानी है। पापा अगर जिंदगी में ये पिता ना